Good morning, students. Today we are going to explain chapter number 16, The Great Achievers of India. जो इंडिया के ग्रेट अचीवर्स हैं, हमें उनके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में. ठीक है. सो अचीवर्स क्या होते हैं? द अचीवर्स इज समवन हु इज सक्सेसफुल इन देयर स्टडीज़ ऑफ देयर वर्क. जो अचीवर्स होते हैं उन्होंने कुछ अपने स्टडीज़ में या किसी वर्क में बहुत ज़्यादा सफलता पाई हो. ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अचीवर्स. सो आपके पहले अचीवर कौन है? जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा. ठीक है, जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा, पॉपुलरली नोन एज JRD टाटा, वॉज अ फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट. जो जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा हैं, ये क्या है? इनको किस नाम से जानते हैं? ये JRD टाटा के नाम से फेमस हैं. ठीक है, और ये फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं. ठीक है. ही वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 29, 1904 इन फ्रांस. इनका जन्म कहाँ हुआ? कब हुआ था? 29 जुलाई को 1904 में. ठीक है, कहाँ पे? फ्रांस में. हिज फादर RD टाटा वॉज पारसी एंड हिज मदर सुजैन ब्रेयर वॉज फ्रेंच. जो JRD टाटा जी के पिता का नाम क्या था? RD टाटा. ठीक है, और वो क्या? पारसी थे, और उनकी मदर का नाम था सुजैन ब्रेयर, और वो कहाँ से थी? फ्रेंच से थी. ठीक है. ही कंप्लीटेड हिज प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम फ्रांस. उन्होंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कहाँ से उन्होंने कंप्लीट करी? फ्रांस से. एंड रिसीव्ड हिज इंजीनियरिंग डिग्री इन इंग्लैंड. और उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कहाँ से हासिल करी? इंग्लैंड से. ठीक. फ्लाइंग वॉज अ पैशन फॉर JRD. जो JRD हैं उनके लिए उड़ना एक जुनून था. ठीक है. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई एज अ पायलट. जो JRD टाटा हैं वो ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने पायलट की जो क्वालिफिकेशन है उसको पास की. ठीक है. ही ब्रॉट कॉमर्शियल एविएशन टू इंडिया इन 1932 व्हेन ही फाउंडेड टाटा एयरलाइंस. जो ये रतन टाटा जी हैं, ये क्या लेके आए थे? कॉमर्शियल एविएशन. ठीक है, लेके आए थे कब? 1932 में, जब इन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की. ठीक है. दिस बिकेम एयर इंडिया इन 1946. और ये क्या बना? एयर इंडिया बना. कब बना? 1946 में. ठीक. इन 1948 JRD started Air India International as India's first international airlines. 1948 में JRD टाटा ने एयर इंडिया इंटरनेशनल की शुरुआत की. ठीक है, जो कि इंडिया की पहली ऐसी इंटरनेशनल एयरलाइंस थी. विदिन अ फ्यू ईयर्स ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन. फिर कुछ सालों में ही वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए. ठीक है, उनको IATA का प्रेसिडेंट बना दिया गया. द इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड JRD एज द चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया एंड द डायरेक्टर ऑफ इंडियन एयरलाइन इन 1953. जो इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, इन्होंने JRD को एयर इंडिया के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया. ठीक. और 1953 में इंडियन एयरलाइन का डायरेक्टर भी अपॉइंट कर दिया. कब? 1953 में. ही रिटेन्ड द पोजीशन फॉर 25 ईयर्स टिल 1978. और वो इस पोजीशन पे कब तक रहे? लगभग वो 25 सालों तक वो अपने इस पोजीशन को उन्होंने बनाए रखा. कब तक? 1978 तक. ही मेड एयर इंडिया वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड. उन्होंने एयर इंडिया को सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट एयरलाइंस बनाया पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, उन्होंने इतनी अच्छी एयरलाइन बनाई जो कि वर्ल्ड में एज अ कॉम्पिटिशन, वो बाकी सब वर्ल्ड की एयरलाइन से कॉम्पिटिशन कर सकती है. ठीक है. इट वॉज हिज मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट टू द टाटा ग्रुप. और ये उनका सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल गिफ्ट था. किसके लिए? टाटा ग्रुप के लिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज JRD's कॉन्ट्रीब्यूशंस. जो JRD जी के कॉन्ट्रीब्यूशन थे, हमें उनके बारे में पढ़ना है. ठीक है.
JRD had a strong belief that technology can play a vital role in developing the quality of life. जो JRD है उनको ये स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज करने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए, ठीक है, लाइफ की जो क्वालिटी है उसको डेवलप करने के लिए. इन 1938 एट द एज ऑफ 34 ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ टाटा एंड सन्स. 1938 में जब उनकी एज कितनी थी, 34, ठीक है, जब वो 34 एज के थे उनको टाटा एंड सन्स ग्रुप की जो कंपनी थी उनमें उनको चेयरमैन बना दिया गया. इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1868 बाय हिज ग्रैंड अंकल जमशेद जी टाटा. और ये जो कंपनी थी टाटा एंड सन वो किसने इस्टेब्लिश किया था, जो JRD जी के ग्रैंड अंकल थे जमशेद जी ने, उन्होंने किया था, ठीक है, जमशेद जी टाटा जी ने, उन्होंने ये टाटा एंड सन्स कंपनी की स्थापना की थी. कब की थी, 1868 में. JRD started with 14 enterprises and on July 26, 1988 when he left, Tata and Sons had 95 enterprises. जब JRD टाटा ने स्टार्ट किया था उस कंपनी में तब उनकी कितनी एंटरप्राइजेस थी, 14 एंटरप्राइजेस थी, ठीक है. और फिर जब उन्होंने 26 जुलाई 1988 में जब उन्होंने ये टाटा एंड सन्स को छोड़ा तब उनके पास कितनी थी एंटरप्राइजेस, 95 एंटरप्राइजेस हो गई थी, ठीक. Some major establishments of Tata Group which have contributed greatly to the economic growth of our country are mentioned below. जो टाटा ग्रुप की जो कुछ ऐसी इस्टेब्लिशमेंट थी, ठीक है, जो उन्होंने स्थापित की थी कुछ ऐसी कंपनियां जिन्होंने जो हमारे नेशन के हमारी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, उनसे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आया था, ठीक है, उनमें जो मतलब बढ़ोतरी हुई. कौन कौन सी कंपनियां थी, टाटा स्टील फॉर्मली नोन एज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को इन जमशेदपुर. जो पहली कंपनी थी उनकी टाटा स्टील थी, ठीक है, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को के नाम से जाना, और ये कहाँ पे थी, जमशेदपुर में. सेकेंड है टाटा मोटर्स विच मैन्युफैक्चर्स ऑटोमोबाइल्स. जो टाटा मोटर्स है वो क्या मैन्युफैक्चर करती है, क्या बनाती है, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, मतलब गाड़ियाँ. टाइटन इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स ऑफ रिस्ट वॉचेस. जो टाइटन इंडस्ट्रीज है इनकी वो क्या बनाती है, रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, जो आपके हाथ की घड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उनको मैन्युफैक्चर करती है, उनको बनाती है. तनिष्क द मोस्ट प्रोमिनेंट ज्वेलरी मैन्युफैक्चर्स. जो तनिष्क है वो क्या बनाती है, वो एक ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है, ठीक है, मतलब वहाँ पे ज्वेलरी बनाई जाती है, ज्वेलरी मैन्युफैक्चर की जाती है. टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को विच मेक्स लोकोमोटिव फॉर द इंडियन रेलवेज. जो टेल्को है, ठीक है, वो क्या बनाती है लोकोमोटिव्स किसके लिए, इंडियन रेलवे के लिए, ठीक है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फॉर्मली नोन एज टाटा इंस्टीट्यूट इन बेंगलोर, ठीक है, ये भी कंपनी इंडियन इंस्टीट्यूट है. ये इंडियन इंस्टीट्यूट जो पहले किस नाम से जाना जाता था, टाटा इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ पे है, बेंगलोर में है. विदेश संचार निगम लिमिटेड अ ग्लोबल इंडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी. जो विदेश निगम लिमिटेड है ये क्या है, ये ग्लोबल इंडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, ठीक है. एयर इंडिया द फ्लैग कैरियर ऑफ इंडिया अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क. जो एयर इंडिया है, ठीक है, फ्लैग कैरियर ऑफ इंडिया है इसको, और ये एयर इंडिया का वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोवाइडर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. जो TCS कंपनी है ये क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोवाइडर है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की. ऑलमोस्ट एवरी फील्ड इन इंडिया, साइंस, मेडिसिन, एजुकेशन एंड आर्ट्स एक्सेप्टेड JRD's पैट्रोनेज, ठीक है, जो मतलब लगभग इंडिया की जितनी भी फील्ड हैं जैसे साइंस, मेडिसिन, एजुकेशन और आर्ट्स, इन सबको JRD का संरक्षण प्राप्त था, ठीक है. एंड मतलब उन्होंने हर एक फील्ड में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया है. अंडर हिज गाइडेंस सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड एशियाज फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल द टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट इन मुंबई. मतलब JRD टाटा जी की गाइडेंस में, ठीक है, मतलब उनकी गाइडेंस में, उनकी देख रेख में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट है,
इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने एशिया का सबसे पहला कैंसर हॉस्पिटल बनाया, ठीक है। उस हॉस्पिटल का क्या नाम था, टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये मुंबई में है इन 1941, ठीक है। मुंबई में 1941 में बनाया गया एशिया का फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल। इट ऑल्सो फाउंडेड द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस TISS, the Tata Institute of Fundamental Research TIFR and the National Center for Performing Arts। और इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने और कितने इंस्टीट्यूट की स्थापना की, उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, इन कंपनियों की या इन सेंटर्स की इस्टेब्लिश किया, ठीक है। इन तीनों को भी इसके साथ साथ, मतलब एशिया की फर्स्ट जो हॉस्पिटल था कैंसर हॉस्पिटल, उसके अलावा इन्होंने टिस TIFR एंड नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी इस्टेब्लिशमेंट किया। किसने किया, JRD जी ने, ठीक, JRD टाटा जी ने। सो थैंक यू क्लास।